भट्टी साहब तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ मुबैना धांधली की तहरीक चला रही है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नून लीग के साथ नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हो गई है। नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, प्लान बनाया गया है। बज़ाहिर उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। फिर सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका है, और नवाज शरीफ साहब का रास्ता क्यों रोका जाएगा? वो तो इस मुल्क के लिए बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, 2/3 उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। कौन रोकेगा? कौन क्यों कर हुआ है? क्या मामला है माजरा जनाब भट्टी साहब? कोई रोशनी डाले। बमशल फेंके मियाँ साहब ने। मेरे भाई मुनीर नियाजी साहब का शेर है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। वाह। मेरे भाई ने अभी यहाँ कहा कि मेरे भाई उसने अभी कहा कि उस्मान बुज़दार की तारीफ इरशाद भट्टी ने की। अब देखें इससे बड़ा गुनाह कबीरा मुझ पे और क्या लग सकता है। लगा दें भाई। अल्लाह के बंदे, मैंने सही कहा कि आप हमेशा तंज करते थे, उसकी ऐसी की तैसी फेरते थे। मैं आपकी बात की तायद कर रहा था। हाँ, आपने हमेशा उस्मान बुज़दार को बुरा कहा, तो मैंने वो बात कही। और तो मियाँ साहब तुम चंगे रह गए हो, पावर इतना आ गया, यकीन करो। दोवें मियाँ नू कह रहे हैं मैं तमाशा जरा लगे है ना, मैं ते भट्टी साहब ते आमिर साहब ऐसी जलील होंदे रहांगे, तुम चंगे रह गए हो। आराम नाल तुसीं इत्थे बैठे हो, मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, बिल्कुल सौखे रह गए हो इज्जत नाल। बड़ी बुरी होनी है थोड़ी गवर्नमेंट नाल। जी भट्टी साहब कंटिन्यू। दूसरी बात ये मेरे भाईजान के ये इलेक्शन तो छेड़ ही बना दी है, मुस्लिम लीगियों की छेड़ ही बन गई है। मैं नवाज शरीफ साहब से कम अज़ कम इतनी तवक्को ज़रूर करता था जितनी डॉक्टर निसार चीमा ने ज़र्फ़ दिखाया कि हार कर पार्लियामेंट जाने से बेहतर है कि हार कर घर बैठ जाऊँ। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े हो जाते अगर वो कहते कि अगर फार्म 45 खोलो और अगर मैं नहीं जीता हुआ तो मैं पार्लियामेंट नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी एक ये अलार्मिंग बात की है कि उन्हें नवाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जुल्म अजीम हो गया है। मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के साथ जो नवाज शरीफ साहब की टीम में थे, बकौल मेरे भाई और नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है। ये क्यों रोका हुआ है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और जावेद लतीफ़ साहब को बुलाया जाए, जिस तरह पीर पगाड़ा ने, महमूद खान अचकज़ई ने, अमल वली खान ने, मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि इलेक्शन बिका है, उसी तरह जावेद लतीफ़ साहब को बुलाया जाए और उनसे सबूत लिए जाएं। तीसरी बात यह कि अब आखिरी बात के अगर तरीके इंसाफ भी धांधली कह रही है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी धांधली कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि फिर जागते ही रहो। साढ़े ठीक है मियाँ साहब, एक मिनट आमिर साहब से पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद आपके पास आऊँगा। आप रेस्ट छोड़। जी आमिर भाई, समझ आई कुछ आपको मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की कि नवाज शरीफ साहब को रास्ता रोकने के लिए धांधली हुई है? क्यों कर हुई, किस तरह हुई, किसने की? भाई देखें, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जाने, उनके लीडर जाने कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, और ये जवाब दे लेंगे। मेरा सवाल कुछ ये है कि जो नवाज शरीफ के बारे में इतनी आराम से बात कह रहे हैं कि जी वो हार जाए और वो मान लेते, भाई जिसके नाम पे सारे लोग जीत रहे हैं, जहां मानसेरा में उसके साथ वाली सीट पे सरदार यूसुफ उसके वोटों से जीत रहा है, उसको आप हरा रहे हैं माशाल्लाह। आप लाहौर में हरा देते हैं, उसके दोनों एमपी नीचे से जीत जाते हैं, तो नवाज शरीफ को आपने तंजिया निशाना बनाना है। भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लब आज़ाद हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। आपकी ख्वाहिश है कि हर बंदा इस तरह बोले जिस तरह मेरा दिल करता है, ऐसे नहीं होता। परवेज़ रशीद ने कल बड़े दिनों बाद लब कुशाई की, या परसों, आपको पता है? जी मैंने सुना। उन्होंने जब कागज जमा कराए तो उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ का अपना फैसला है। बिल्कुल ठीक बात है, बन सकते थे। तो मेरे भाई फिर आप और मैं जो जोर लगा रहे हैं अपनी ख्वाहिश, मैं जोर नहीं लगा रहा, ब्रेक लगाएं। नहीं भाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, उसमें बात मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं जोर नहीं लगा रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हवा नहीं गुजार सकते आप दोनों के भाइयों के बीच में से। मुझे इस बात का पता है मियां साहब, और मैं एक बात का शाहिद हूं इस बात का। ये नहीं, वो भी ये बात नहीं कह रहे। जिनके बारे में वो बात कह रहे हैं आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, मैं नाम उनका भी नहीं लेता, आप ही लेंगे किसी दिन, उस पर आप पे छोड़ देते हैं। इशू ये है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को और अपने भाई को वजीर आला और वजीर आजम नामजद किया, तो ये फैसला किसी तीसरे का नहीं था। आपको पता है यहाँ टेलीविजन पे बोलने वाले थे कि नवाज शरीफ बस आ गया, एक मिनट, वो जरदारी आ गया, मैं कोई खत्म करता हूँ। वो जरदारी के वोट पे गए,
वो यूसुफ रजा गिलानी के वोट ठीक है, वो तो courtesy करनी थी मरियम उन्होंने। नवाज भाई, ये के तो भट्टी साहब ऑफिस का में मौक़िफ़ गए। है ना। एक मिनट वो पता है कहाँ गए, वो पता है कहाँ गए, जहां इमरान खान की ख्वाहिश थी, जहां से उसने नवाज शरीफ से वो पूरा शौकत खानम अस्पताल का प्लाट लिया, वो वहां गए जहां शहबाज शरीफ की सीट पे वो बैठना चाहते थे, बुजदार को सामने बिठाते थे, उनकी ख्वाहिश ही ये सीट थी। वो पॉइंट आ गया पे सर, मंजर देखते होंगे और परेशान होते नहीं ये तो ठीक है, पॉइंट है। आपका आ गया। मियां जावेद साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे पहले भट्टी साहब की बात, पहले वो बात कर रहे हैं आप जी, क्या कह रहे थे आप? मैं एक बात का जवाब तो इलियास राना साहब ने दे दिया कि नवाज शरीफ को किस तरह हराया गया, मानसरा की सीट का और उसके साथ वाली सीट का उन्होंने आपको बताया, जिस तरह उन्होंने लाहौर का बताया। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इरशाद भट्टी साहब हों या इन जैसे और मेरे कोई भाई हों, वो अपनी बात करने में आज़ाद हैं, मगर अपने जो ख्वाहिश वो मायने किसी दूसरे के मुंह में नहीं डाले जा सकते, ना करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो इलियास राना साहब भी समझते हैं, भट्टी साहब भी समझते हैं और कामरान शाह साहब भी समझ रहे हैं। मगर एक बात जो कहना चाहता हूँ, देखें नवाज शरीफ के सीने में वो राज हैं कि उसको आपने हाईजैकर बनाया, उसने कौमी मफाद में वो कोई बात ना की, आपने उसको ताहयात नाहल किया, उसने वो कोई बात नहीं की, आपने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया, उसने कौमी राज से पर्दा नहीं उठाया। तो वो नवाज शरीफ नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद आज तक नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि आप रियासत को नुकसान जिस सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है मियां साहब। हमला और इसी तरह बिल्कुल ठीक है, मुझे जो रोका हुआ है मैं वही बात नहीं आप रुके रहे भाईजान, रुके रहे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। मियां साहब ने रोका, मैं रोक रहा हूं, रुक जाए इधर ही रुक जाए, कोई मसला नहीं। भट्टी साहब कुछ कहना है आपने अपने डिफेंस में, सारी बातें सुन ली आपने, क्या सवाल की कहना है? नहीं बस करो इन्होंने, अच्छा हुन बस करो, हुन की कहना है? फिर हमने भी बोलना है। हां भट्टी साहब जो कुछ कहना है इन्होंने, ये हुन ਅਸੀਂ ਵੀ कहना है, नहीं साडा वक्त आन दियो, हुन सानू कहन दा मौका दियो। जवेद लतीफ साहब को मौका दें जी। जवेद लतीफ मैं जी छोड़े जी, मैं एमी मौका कोई देता है इधर, ना कुर्सी को छोड़ता ना स्क्रीन को छोड़ता, मैं खुद मौका लूंगा। ब्रेक में जाते जाते जो मेरे तीनों भाई सामने बैठे हैं, कोई एक बात का शायद नहीं पता, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, मैंने पहले भी बात कही थी, उनको दो दुख लगे हुए, एक दुख तो उनका जाती है, मैंने डिस्कस किया था। एक दुख जो है ना वो ये है कि अवाम ने उनको उस तरह वोट नहीं दिया जिस वोट के वो हकदार थे, जो उन्होंने सियासी कुर्बानियाँ दी, जो उन्होंने अपने फैमिली लॉस बर्दाश्त किए। ये बात आमिर इलियास साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मियां जावेद साहब कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, और मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ। उनको ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा N130 में धांधली हुई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम अस्सवाब, लेकिन ओवरऑल तो देखें ना, 70 सीटें ही मिली है ना PMLN को। ये आमिर साहब और मियां जावेद साहब किस तरह चेंज कर सकते हैं रियलिटी, लेकिन नवाज शरीफ साहब में इतनी सियासी गैरत है और सियासी शराफत है कि उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है, और वो दुख उनके चेहरे पे है, और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर तो अब भी बन सकते थे, PMLN जब बनी रही थी, जिस तरह भी बन रही थी, उन्होंने कहा मैंने नहीं बनना, तो ये बात नहीं कोई कर सका। लेकिन मैंने कहा मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जो मैंने ऑब्जर्व किया बता दूं